हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये जो मैंने टारगेट बैच स्टार्ट किया है, इसमें मैं आपको वही चीज प्रोवाइड करा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमने लक्ष्य रखा है, हमने रखा कि अगर हम 40 दिन क्लास लेते हैं तो 80 प्लस कर जाएं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये समझे कि इस बार रेलवे की जॉब ना हमारे हाथ में आ जाएगी। बस करना क्या है, आपको जितना मैं बताता जाऊंगा आपको उतना याद करना है, सीखना है। बताऊंगा मैं, करना आपको है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, वो सारी टेंशन मेरे ऊपर। मैं छांटूंगा टॉपिक कि यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको दे दूंगा। आपको बस लेना है और देखना है कि ये टॉपिक है और उनको याद करना है, बस। और क्या करना है, इतना करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, जो टारगेट बैच स्टार्ट किया है, आज इसका 5वां दिन है और 5वें दिन हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सारी बातें करते हैं। इसमें आराम से करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आज आपको कल का पूरा रिवीजन करना है। क्या करना है, कल का पूरा रिवीजन करना है, जितना भी आपने कल पढ़ा था। इसके बाद में जब आज नया पढ़ो आप, तो सबसे पहले आपको नवंबर महीने की कुमार गौरव सर की वीडियो देखनी है, करंट अफेयर, यानी कि नवंबर 2021 की वीडियो देखनी है, जिससे कि आपका करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। इसके बाद में देखिए, करंट अफेयर में आज आपको और क्या पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर में आज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, यहां से क्वेश्चन आता है। तो और पढ़ना है आपको नोबेल पुरस्कार 2021। देखिए, नोबेल पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको पढ़ना है मैन बुकर पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ये 3 प्रकार के पुरस्कार पढ़ने हैं। इनमें आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए, जैसे नोबेल पुरस्कार हुआ, आपको यह पढ़ना है कि इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना किसने की, और इस नोबेल पुरस्कार में जो हमें धनराशि दी जाती है वो कितनी धनराशि दी जाती है, और सबसे युवा कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, सबसे वृद्ध कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, और मरणोपरांत किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। यह सारी चीज आपको याद करनी है। और यह भी याद करनी है कि जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस देश का है, और उस देश की साथ साथ राजधानी भी याद कर लेना, उस देश के साथ साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी याद कर लेना। तो कितना बेनिफिट होगा आपको, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब यह भी देखना है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको पता है कि ये शांति के में, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिकी, अर्थशास्त्र और साहित्य, केवल 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार आपको बस दिया जाता है। तो ये चीज आपको 2021 की याद करनी है। इसके बाद में जीके में जो आज आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, जीके जो चल रही है ना, इंपॉर्टेंट करा रहा हूं तो इंपॉर्टेंट ही चल रही है, सारी चीज इंपॉर्टेंट ही है। अब आप कहेंगे कि हर चीज इंपॉर्टेंट बताऊं, तो करा तो मैं इंपॉर्टेंट ही रहा हूं, वैसी चीज तो मैं करा ही ना रहा। इसके बाद में देखिए, आज आपको पहले क्या करना है, 120 तक अनुच्छेद रिवाइज करने हैं कि इन अनुच्छेद में ये चीज है। और इसके बाद में 121 से लेकर के 250 तक आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपको याद करने हैं। आप कहेंगे कि इतने सारे, 121 के बाद में तो बहुत कम है जो इंपॉर्टेंट है, 15-20 मुश्किल से बैठेंगे 150 250 तक। इसके बाद में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, नियुक्ति कौन करता है, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे हटाते हैं, क्या योग्यता होती है, किस आर्टिकल में आता है, तो कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में, किस राज्य का नहीं है, किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो ये सारी चीज आपको याद करनी है, बस यहीं से तो क्वेश्चन बनता है बस। तो ये वाली चीज आप सब आज यहां पर जीके में याद कर लेना। इसके बाद में मैथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं मैं, वो है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना है यहां से तो, और क्वेश्चन नॉर्मल आएगा। देखिए, होता क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले इधर उधर करके बन जाते हैं और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है कि एक व्यक्ति स्कूल को 20 की रफ्तार से जाता है, 15 की रफ्तार से वापस आया, तो उसे आने जाने में कुल कितना समय लगा, या वो 5 मिनट लेट हो गया। तो यही सारे क्वेश्चन बनते हैं, यही आपको करने हैं। और जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना।
इसके बाद में देखिए इस टॉपिक में एक प्रकार के क्वेश्चन और बचते हैं। वो कौन से बचते हैं? ट्रेन वाले। कौन से बचते हैं? ट्रेन वाले। तो ट्रेन वालों को आपको कल करना है। आज आप नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रेन वालों को कल पढ़ना है। 2 दिन में आपका टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसमें मेन चीज क्या है? किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, यही तो है सारी कुछ। तो ये चीज आपको याद करनी है। इसके बाद में देखिए रीजनिंग जो आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दूं सिलोगिज्म कल भी आपने पढ़ा था और आज भी क्यों लेके आया हूं मैं आज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों ना इसको अच्छे से कर लिया जाए। तो आज भी कथन और निष्कर्ष आपको करना है, ठीक है। आज अच्छे से जो भी कल गलतियां की होंगी उन गलतियों को सुधारना और अच्छे से इस टॉपिक को खत्म कर लेना। ऐसा करना कि आज के बाद इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन ही मिस ना हो, चाहे आज आपको इसको 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे देने पड़े, करना खत्म है टॉपिक। और मिक्स क्वेश्चन की वीडियो जरूर देखना है, 30 क्वेश्चन की, कि 30 क्वेश्चन की जो मिक्स वीडियो होगी आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। ऐसी मैथ में करना है, मिक्स क्वेश्चन की एक वीडियो देखनी है 25 क्वेश्चन की, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन भी होता रहे डेली और आप सीखते भी रहें। और देखिए एक बात और बता दूं, किसी के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, जिनके 40 से 45 नंबर आ रहे हैं, यानी कि जिनके 50 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं, वो 5-7 दिन मॉक टेस्ट ना लगाएं। कितने दिन? 5-7 दिन मॉक टेस्ट ना लगाएं। उस पहले उन 5-7 दिनों में थोड़ा बहुत पढ़ लें, जो टॉपिक गलत हो रहा है उनको अच्छे से कंप्लीट करना, तब मॉक टेस्ट लगाएं, फिर आपके 55+ नंबर आने लगेंगे। होता क्या, आप डेली मॉक टेस्ट लगाते जाते हैं, नंबर कम आते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर पढ़ने की इच्छा नहीं करती है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। 5-7 दिन आप मॉक टेस्ट ना लगाएं। अभी आपके पास समय है, मॉक टेस्ट लगाने का भी आपके पास समय मिलेगा। तो पहले अपना जो भी टॉपिक गलत हो रहे हैं उनको सही से कर लें। इसके बाद में देखिए जो साइंस में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, हीट। इंपॉर्टेंट ही तो पढ़ा रहा हूं, हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान। देखिए इस वाले टॉपिक से भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। देखिए इसमें होता क्या है कि हीट यानी ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। देखिए आपको एसआई मात्रक याद करने हैं, जैसे इसका एसआई मात्रक हीट का होता है जूल, और इसके सीजीएस मात्रक भी आपको याद करने हैं, जैसे इसका सीजीएस मात्रक क्या है, कैलोरी। और ये भी याद कर लेना कि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, ये आपको याद करने हैं। और देखिए तापमान क्या होता है, देखिए तापमान ये होता है 0 से लेकर 100, ये सेल्सियस में होता है, 273 से लेकर 373 केल्विन में होता है, और 32 से लेकर के 212 तक फ़ारेनहाइट में होता है। आपको याद करना है कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है, आपको टेम्परेचर वगैरह याद करने हैं। और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, देखिए आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, मास्टर चीज दे रहा हूं, मास्टर फॉर्मूला। ये है टेम्परेचर का मास्टर फॉर्मूला। आपने देखिए C/100 इक्वल K - 273/100 बराबर F - 32/180। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, इस फॉर्मूले को याद करने में कुछ भी नहीं है, ये मास्टर फॉर्मूला है। आपसे कुछ भी कन्वर्ट करवाएगा, टाइम पे जानते या तो आपसे सेल्सियस से केल्विन में करवाए, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में। तो आप इसी फॉर्मूले में रख देना, आप इसी फॉर्मूले में रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन बोला है कन्वर्ट 37 सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, तो देखिए सेल्सियस यहाँ है, केल्विन यहाँ, तो फॉर्मूला इतना लगना है। अब वो देखिए ये सेल्सियस है तो 37 यहाँ लगेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसी तरह से काट पीट करके, यानी कि ये तो 0 कट जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो बस ऐसे ही आंसर निकल आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनेंगे कन्वर्ट करने वाले, वो चीज आपको उठानी है, वो चीज क्या करनी है, उठानी है। और जैसे अगर केल्विन का मान दे रखा है तो केल्विन की जगह पे, सेल्सियस का मान दे रखा है तो सेल्सियस की जगह पे, फ़ारेनहाइट का मान दे रखा है तो फ़ारेनहाइट की जगह पे। ये नहीं है पूरा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको केल्विन और यानी कि इससे फ़ारेनहाइट पूछा हो तो इसको छोड़ देना, इन दोनों को लगा देना। इससे ये पूछा हो तो इन दोनों को लगा देना। अगर ये ना दे रखा हो और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में पूछा हो तो ये और ये लगा देना। तो बस यही फॉर्मूला याद कर लेना। पिछली बार भी इसी फॉर्मूले से मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। जब मेरे एग्जाम में आया था तो तुम्हारे एग्जाम में भी ये आ सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। इससे आप सारे मापदंड जितने भी होते हैं टेम्परेचर के, वो आसानी से निकाल पाओगे। और एक क्या करना है, आज आपको मॉक टेस्ट लगाना है। देखिए किसी का होता है, किसी ने कल मॉक टेस्ट लगा लिया हो, किसी का हुआ वो आज लगाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, जिन्होंने कल मॉक टेस्ट लगा लिया वो आज उसका एनालाइज करेंगे, और जिन्होंने आज मॉक टेस्ट लगाएंगे वो कल उसका एनालाइज करेंगे। तो इस तरह से करना है, एक दिन लगाना है, एक दिन एनालाइज करना है।
अभी आपको मैंने ऑफलाइन टेस्ट लगाने के लिए बोला है ज्यादातर, आप ऑफलाइन लगाएं पहले, उसके बाद में ऑनलाइन लगाएं बाद में, क्योंकि ऑफलाइन से एनालाइज आप अच्छे से कर पाते हैं। तो और देखिए, और करना क्या है आपको, और ज्यादा कुछ नहीं करना है आज बस इतना ही करना जितना मैंने बता दिया। देखिए मैं आपको जितना उतना ही दे रहा हूं जितना कि आप कर सको। ये नहीं है कि मैं आपको भंडा इतना दे दूं बहुत सारा और आज आप याद ही नहीं कर सको। देखिए इसमें एक चीज और याद करनी है आपको। देखिए जो जीके में आपने 20 कंट्री याद कर ली है, तो आप 30 कंट्री और याद करना, यानी कि आपको करना क्या है, मैन 50 देश लेने हैं। सही है, 20 उस दिन कर बता दिए मैंने भारत के पड़ोसी थे, 50 देश लेने हैं। और 50 देश की आपको क्या क्या याद करनी है, देखिए उसकी संसद, करेंसी, प्रधानमंत्री कौन है, कैपिटल याद करनी है, राजधानी याद करनी है। ये चीज उन 50 देश की आप याद कर लें, अभी से कंटेस्ट कर लें, 2-3 दिन कर लें तो आपको याद हो जाएंगे। इतनी चीज याद कर लोगे तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। तो देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आज आपको क्या पढ़ना है। एक सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि आप वीडियो को फिर से देख नहीं रहे हो। दिक्कत ये भी है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। देखिए जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है उससे ज्यादा तो मैंने बोल के बताया है। आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपसे बहुत ज्यादा मिस हो जाएगा, और अगर आपसे मिस हुआ कुछ भी तो ये समझिए सिलेक्शन से भी दूर हो सकते हो आप। आपको पता नहीं है, मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि 1 पॉइंट से 0.01 से भी आपका सिलेक्शन रह सकता है। 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है, हर चीज पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, 1 नंबर की तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसे चांस बार बार नहीं आते हैं सिलेक्शन करने के लिए। आपको अगर कुछ करना है तो अंतिम दौर में कुछ तो खोना पड़ेगा। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।